हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। पिछली वीडियोस के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, साथ में एक एमसीक्यू भी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स कैसे काम करता है और किन कंपोनेंट्स के साथ काम करता है, किन चीज़ों के साथ काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे वो काम करता है। एमसीक्यू साथ में कवर करवाता जाऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चन उसके अंदर बनते हैं वो मैं साथ के साथ कवर करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्लास को कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर के जो है वो कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, किस चीज़ों के साथ जो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स, 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ कंप्यूटर जो है काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो होते हैं आपके कितने? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नोट कर लीजिए इस चीज को, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं 5। पहला होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, पहला कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट होता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड होगा आपका सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फोर्थ आपका इसके अंदर आएगा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। एंड फिफ्थ इसके अंदर आएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इनके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके ऑपरेशंस क्या है, मेन ऑपरेशंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। लेकिन अगर आपने वैसे समझना हो तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से काम करता है ये। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको ना साफ कर लूँ कि किस तरीके से ये 5 कंपोनेंट्स आपके काम करते हैं। अब काम कैसे करेंगे? अब एक प्रोसेस तो हमने शुरू में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? मैं कंपोनेंट्स साथ साथ रिपीट करता जाऊंगा। एक पढ़ी थी हमने कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको फिर करता है आपका प्रोसेस और फिर उसका आउटपुट देता है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट तो आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं। पहला क्या है? इनपुट है, आउटपुट भी यहीं पे है, प्रोसेस मतलब सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ही प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट तो आपके अंदर यहाँ पे हैं। तो 2 कंपोनेंट्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, उनको हमने ऐड करना है। वो किस तरीके से ऐड होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका कोई भी डिवाइस है, ठीक है, जहां से आप जो है इनपुट दोगे। ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आया यहां पे सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा कंपोनेंट आएगा आपका आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके हो गए 3 कंपोनेंट, यहां से इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट निकाल दिया। लेकिन इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? यहां पे एक आपका ऐड होगा आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऐड होगी और दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कंप्यूटर। लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप इनपुट डिवाइस से इनपुट दोगे, आपने इनपुट डिवाइस से इनपुट दे दिया। ठीक है, फिर वो क्या आपका सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर चला गया। सीपीयू के अंदर जाने के बाद, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले, सीपीयू के अंदर जाने के बाद प्रोसेसिंग से पहले आप यहाँ पे 2 मेमोरीज देख रहे हो, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी जो होती है ये होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो
चीज़ों को, जो भी ऑपरेशंस होंगे आपके, उनको एग्जीक्यूट करवाने के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। मतलब जब आप काम कर रहे हो, लाइक आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, लाइक अ कॉपी है तो कॉपी को आपको नीचे बेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेस अगर आप यहाँ पे लाइक कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बेस देने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको बेस देने के लिए प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो कि सिर्फ उस टाइम पे काम करती है जब आप कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या कंप्यूटर कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रोसेस होने से पहले वो जाता है आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर, मतलब वो वहां पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहां से जाने के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए आता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के लिए यहां पे गया, उसके बाद आपने कमांड दिया, लाइक आपने दे दिया प्ले अ सॉन्ग, ठीक है। तो उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, तो यहां से गया, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस हो जाता है तो वो चीज आती है आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी परमानेंट, जैसे आपके हार्ड डिस्क के अंदर आप स्टोर करते हैं किसी चीज को, वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो वो चली गई आपकी, आपने किसी चीज को सेव कर दिया जब तक एग्जीक्यूट हो रही थी, लाइक आपको फाइल टाइप कर रहे हो, जब तक आप टाइप कर रहे हो वो चीज आ रही है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ठीक है, अनलेस वो सेव नहीं हो रही है, मतलब परमानेंट। और एक बार वो कंप्लीट होगी, आपने सेव पे क्लिक कर दिया या उसको कंप्लीट कर दिया, तो वो चलेगी आपकी परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। आपने एक चीज देखी हुई, जब आप आज MS वर्ड वगैरह करते हो तो वो ऑटोमेटिकली साथ के साथ सेव होता रहता है, ठीक है। तो वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के अंदर सेव होता है। फिर आपका एक बार कंप्लीट हो गया, वो सेकेंडरी मेमोरी से दोबारा फिर प्रोसेसिंग में आएगा, तो वो कमांड जाती है कि क्या करना है इस चीज का, तो वो आपको डिस्प्ले होती है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। आई होप समझ आ गया। इनपुट डिवाइसेस इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज करनी है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, जहां पे वो टेम्परेरी स्टोर होती है। एंड एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, यानी कि परमानेंट मेमोरी के अंदर, ठीक है। और यहां से वो कंट्रोल यूनिट या CPU इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इसको आउटपुट निकालनी है प्रोसेस होने के बाद। तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक अ मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, समथिंग कुछ भी, तो उसके थ्रू वो चीज आपकी डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जब भी आप टाइप करो नेक्स्ट टाइम पे, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी, जिसको रैम बोला जाता है, समझ लीजिए जो आपकी रैम है, ठीक है। आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो तो मोबाइल फोन्स के अंदर भी आपको रैम मिलती है, ठीक है। अब 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB इस तरीके से रैम आपको मिलती है। जितनी बढ़िया रैम होगी, मतलब उतना स्पेस आपके पास बढ़िया होगा, ठीक है। तो उसके साथ आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई आपकी, ये आपकी HDD होगी, लाइक आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी स्टोर होती है, आपके फोन की इंटरनल मेमोरी जो आपकी 64 GB है, ये परमानेंट मेमोरीज हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसकी तरीके से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर कुछ काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, परमानेंट मेमोरी के अंदर, एंड उसके बाद वो आपको आउटपुट दिखाता है, लाइक मॉनिटर के थ्रू आपको डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका थोड़ा सा प्रोसेस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से चीजों को करवाता है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता मैं आपको कि किस तरीके से काम करते हैं, मतलब ऑपरेशंस इनके किस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट था, चलो साफ कर देता मैं इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे भी आपने करना है वैसे आप कर लीजिए। इनपुट गया CPU के अंदर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आउटपुट, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है। CPU बीच में आ रहा है, CPU के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 1-2 वीडियोस के बाद, ठीक है, कि CPU किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर, इसको नोट कर लीजिए आप, इसके नेक्स्ट इसके अंदर अब हम करते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशन को थोड़ा समझते हैं कि वो ऑपरेशंस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन आपका क्या है, इनपुट, या मैं इनपुटिंग लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। पहला है आपका इनपुट। अब इनपुट क्या करती है, यूजर को अलाउ करती है, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो यूजर को अलाउ करती हैं टू एंटर द डाटा इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है।
इनपुटिंग का मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी आपकी, कोई भी आपका डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, वो आपने कंप्यूटर को एंटर करना है या फिर उसकी इनपुट देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, allows user to enter the data, information और instructions into कंप्यूटर की जगह आप सीपीयू लिख सकते हो। ठीक है, एक प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देती है इनपुट डिवाइस की, उसको क्या करना है, लाइक आपने टाइप करना है, ए टाइप करना है, माउस से क्लिक करना है, क्या चीज़ करनी है, वो डाटा जो है इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो अलाउ करती हैं यूजर को। ठीक है, या सिंपली आप इसको कर सकते थे, डिवाइसेस यूज्ड फॉर टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस, या फिर यहाँ पे इनपुटिंग कर रहा हूँ, पहले इनपुटिंग होती है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड पे क्या होगा, सेकंड पे आपका आएगा स्टोरिंग। इनपुट हुई, उसके बाद स्टोर होता है डाटा। ठीक है, तो स्टोर मैंने पहले बता दिया कि दो टाइप की स्टोरेज है आपके कंप्यूटर के अंदर। पहली है आपकी प्राइमरी और सेकंड है आपकी सेकेंडरी। जो आपकी प्राइमरी है ये होती है आपकी टेम्परेरी। ठीक है, इसके अंदर परमानेंट स्टोर नहीं होता कुछ भी, टेम्परेरी, जितने टाइम तक आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उतने टाइम तक ये मेमोरी जो है काम करती है। और सेकेंडरी होगी आपकी परमानेंट, एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आपके आपके कोई डॉक्यूमेंट फाइल है वो सेव है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, यानी कि परमानेंट मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब ये काम करती हैं प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी लाइक इट वर्क्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। स्टोरिंग दो तरीके से होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, एंड प्रोसेस होने से पहले भी यूज की जाती है, इसको ये काम आती है, और प्रोसेस होने के बाद भी, मतलब सीपीयू में जाने से पहले भी यूज होती है और उसके जाने के सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो है वो यूज होती है। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आ गया आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हुआ आपका प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या करती है, जो भी आपका रॉ डाटा होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग क्या करती है, कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या करती है, आपका जितना भी रॉ डाटा होगा, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कोई भी डाटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। लाइक आपने इनपुट दिया, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर गया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग ने उसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर गया और वहां से फिर वो आउटपुट के ऊपर गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद, आउटपुटिंग। के आउटपुटिंग कैसे होती है, ठीक है जी, पहले इनपुट होगा, फिर स्टोरिंग होगी, ठीक है, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपकी होगी क्या, आउटपुटिंग। क्या होगा, आउटपुटिंग। अब ये क्या करता है, ठीक है, इट डिस्प्लेज द डाटा आफ्टर द प्रोसेसिंग। ठीक है, इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, आउटपुटिंग क्या होगा, आउटपुट मतलब कि जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है, उसको प्रोसेस होने के बाद आपका डाटा जो है क्या कर रहा है, आउटपुट मतलब आपको डिस्प्ले हो रहा है कि क्या रिजल्ट आया। ठीक है, लाइक आपने 2+2 किया, ठीक है,
तो 2+2 क्या हुआ, एक हो गया ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई है, अर्थमेटिकल बोल लो आप, ठीक है, लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो 2+2 क्या हुआ, एक इंस्ट्रक्शन मिली कि 2+2 करना है, बीच में आपका ऑपरेटर लग गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आएगा 4, तो ये 4 रिजल्ट आपको डिस्प्ले भी तो होना चाहिए। ये क्या हुआ, आपने इनपुट के थ्रू 2+2 दे दिया, ठीक है। स्टोरेज में गया, उसने अपने पास रख लिया इसको, ठीक है। प्रोसेस ने क्या किया, प्रोसेस में इसका रिजल्ट निकाल दिया, क्या 4, लेकिन अब इसको डिस्प्ले भी तो करवाना है, तो ये होगा आपका आउटपुटिंग, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आउटपुटिंग। इस तरीके से कंप्यूटर जो है आउटपुट देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगी कंट्रोलिंग। अब देखो सारी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन किसी चीज को ना कंट्रोल भी तो करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं 2+2 बोला है तो ये आपका कंप्यूटर इसको क्या बता दे, 9 बता दे, ठीक है। बताना तो इसने 4 ही है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है पूरा पूरा, तो कंट्रोल यूनिट या फिर कंट्रोलिंग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट के बारे में आप कहाँ पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कंट्रोल यूनिट के बारे में सीपीयू के अंदर। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पढ़ेंगे तो उसके अंदर कंट्रोल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्जैक्टली काम क्या करती है। लेकिन यहां भी आप समझाओ कि कंट्रोलिंग क्या होती है, कि ये क्या करती है, अरेंज द डाटा और इंफॉर्मेशन और प्रोसेस बोल लो आप, अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। मतलब ये अरेंज करके रखती है, जितना भी आपका प्रोसेस हो रहा है, आपका डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है, एक सिस्टमैटिक वे के साथ, एक सही रेफरेंस के साथ जो है, रेफरल वे के साथ जो है, ये कंट्रोल यूनिट इनको एग्जीक्यूट करवाती है। बोलने का मतलब जितने भी आपका चीजें परफॉर्म की जा रही हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो सारी क्या करती हैं, कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही परफॉर्म करवाई जाती हैं। क्योंकि ऐसा रहता है लाइक कंट्रोल यूनिट लाइक आपका इंस्ट्रक्टर, ठीक है, मेन इंस्ट्रक्टर के, हाँ जी आपको वहां पे जाना है, आपको प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाना है, आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाना है, आपको आउटपुट दिखानी है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें जो है परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी एक राइट मैनर के अंदर कंट्रोलिंग के थ्रू, यानी कि कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया था मैथमेटिकल एंड अर्थमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन सीपीयू के अंदर हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या हुआ, अगर हम बात करें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, तो पहला कंपोनेंट हुआ उसका इनपुट डिवाइसेस, सेकंड हुआ आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड हुआ सीपीयू, फोर्थ हुआ उसका प्राइमरी मेमोरी एंड फिफ्थ हुआ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर के हैं। और मेन ऑपरेशंस कौन से हैं, मेन ऑपरेशंस इन कंपोनेंट्स के, तो पहला हुआ इनपुटिंग, इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट देंगी, ठीक है। दूसरा हुआ आउटपुटिंग, आउटपुट डिवाइसेस हैं तो आउटपुटिंग देंगी, ठीक है। तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी है तो वो यूनिट्स हैं, वो क्या करेंगी, स्टोरेज देंगी, ठीक है। फिर आपका प्रोसेसिंग है, सीपीयू है वो प्रोसेस करेगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करेगी, राइट। तो ये था आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए, ठीक है, वो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि इनपुटिंग इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन इतने खास क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लेकिन समझना जरूरी है वर्किंग को, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू में से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन आएंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इनको आप थोड़ा स्टडी कीजिए, समझिए, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।